कहा जाता है कि लालू प्रसाद अस्वस्थ होने के बाद भी बिहार की राजनीति में सबसे ज़्यादा पावरफुल नेता हैं। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद के एक आवाज़ पर हज़ारों हज़ार लाखों लाख लोग खड़े हो जाते हैं और लगातार लालू प्रसाद चाहे वो अस्वस्थ हो, चाहे वो बिहार में नहीं हो, लेकिन बिहार की सभाओं को भी डिजिटल माध्यम से अब संबोधित करने लगे हैं। कई ऐसे मौके आए जहां उन्होंने नीतीश कुमार को हिम्मत दिया, तो हर मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सामने तन कर खड़े रहे, चाहे वो कांग्रेस के लिए हो या फिर अन्य दलों के लिए हो। नीतीश कुमार ने जब भारतीय जनता पार्टी के विरोध की राजनीति शुरू की, उसके बाद कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पर और लालू प्रसाद पर हमलावर हो गई है। हालांकि नीतीश कुमार इस रास्ते से अब अपने आप को अलग कर चुके हैं, लेकिन लालू प्रसाद ने मोर्चा संभाल लिया है। उनको कांग्रेस का पूरी तरह से साथ मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस का साथ उन्होंने शुरू से ही दिया है। आपको बता दें कि लगातार लालू प्रसाद के कई ठिकानों पर और उनके परिजनों के यहाँ भी जांच एजेंसियों की दबिश बढ़ती जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने नौकरी के बदले कथित रूप से ज़मीन लेने से जुड़े मामले को लेकर के अब कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच भी शुरू कर दी है। कल ही दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटियों और अन्य रिश्तेदारों के यहाँ भी राजद नेता के 24 परिसरों में तलाशी ली गई। संकट के इस समय में कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के साथ, दल बल के साथ लालू प्रसाद के साथ खड़ी नजर आई, तो वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार की इस कार्रवाई को लेकर के निशाना साधा है। नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन सारी बातों और सवालों को पूछने पर चुप्पी साध ली। नीतीश कुमार के चुप्पी साधने के बाद लालू प्रसाद एक्शन में आ गए हैं और उन्होंने पूरे मामले को अपने हाथ में ले लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, कुत्सित प्रयास कर रही है और ऐसी चीज़ों से हम डरने वाले नहीं हैं। खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास कर रही है। जब देश के भगोड़े करोड़ों रुपए लेकर भागे, तब मोदी सरकार की एजेंसियां कहाँ थी और क्या कर रही थी? जब परम मित्र की संपत्ति आसमान छूने लगी, तो जांच एजेंसियां कहाँ है? इन तानाशाही रवैये को लेकर के कहा उन्होंने कि जनता 2024 में मुंहतोड़ जवाब देगी और इसके लिए हम एकजुट हैं। इस तरह की कार्रवाई का हम घोर निंदा करते हैं। ये सारी बातें चल ही रही थी, किसी बीच में लालू प्रसाद ने मोर्चा संभाला और उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि हम झुकने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा, अगर आप ट्विटर से या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल पर सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है कि वो भाजपा के साथ कभी नहीं जाएंगे। लालू प्रसाद ने एक बार फिर से एक्शन में आते हुए और मोर्चा संभालते हुए कहा है कि हमने आपातकाल का दौर भी देखा है, हमने वह लड़ाई भी लड़ी है। आधारहीन प्रतिशोध मामले में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपा ईडी के 15 घंटों से बैठा कर रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? ये बातें लिखते हुए कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने एक बार फिर से राजनीति में एंट्री मार दी है। हालांकि संवैधानिक रूप से वो सक्रिय राजनीति से दूर हैं और शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और आगे भी रहेगी। इतने समय मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति की समझ और उसके सामने नतमस्तक नहीं होगा। लालू प्रसाद लगातार ये बातें कहते रहे हैं और तेजस्वी यादव भी इसको रिपीट करते रहे हैं कि किसी भी हाल में वो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुद्दे पर जब नीतीश कुमार से पूछा गया, तो नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। इस बात को लेकर के अब चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि आखिर नीतीश कुमार क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म की बात करने वाले और कुछ ही दिन पहले तक इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देकर ये कहने वाले कि भारतीय जनता पार्टी गलत कर रही है, हमारे साथ आने के चलते परेशान कर रही है, तो अब उनकी चुप्पी का मतलब क्या निकाला जाए? जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि आगे की खबरें भी
बहुत इम्पोर्टेंट है और लगातार हम बिहार की राजनीति की छोटी बड़ी घटनाओं पर नज़र बनाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।